Hello friends, welcome all of you in your DevOps Yatra channel. So today we have a day 9 session on class 11th IB. So as usual, before proceeding further, we'll discuss what we discussed already in the day 8 session first of all, and then we'll move on those topics which we'll be going to cover in day 9 session. So topics covered in day 8: selection statement. We covered the types of selection statements. So in the types of selection statements, we saw a demo of simple if, right? हमने मल्टीपल इफ़ पे और नेस्टेड इफ़ पे काम नहीं किया था, राइट? ना ही हमने उसकी थ्योरी डिस्कस करी थी, ना ही हमने उसके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे भी काम नहीं किया था, राइट? सिर्फ इस डे 8 सेशन के ऊपर सिंपल इफ़ पे काम किया गया था. सिंपल इफ़ के ही हमने प्रोग्राम्स बनाए थे. सो लेट्स सी दैट व्हाट we will be going to cover in the day 9 session. So in the day 9 session, obviously we'll cover the multiple if and we'll cover the nested if. So multiple if क्या होता है, right? So multiple if क्या होता है कि for example when we want to set up the chain of conditions, right? एक chain होगी, उस chain के अंदर let's say 4 conditions हैं, right? और हम चाहते हैं कि पहली condition अगर satisfy ना हो, अगर नहीं होती है, तो उस चेन के अंदर जो दूसरी कंडीशन है कर्सर वहाँ पर मूव कर जाए और उसको चेक करे. अगर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो कर्सर मूव कर जाए, जो थर्ड कंडीशन अवेलेबल है उस चेन में वहाँ पर चला जाए और उसको चेक करे, राइट? अगर वो भी वैलिडेट नहीं होती तो उसी चेन के अंदर वो फोर्थ कंडीशन पर चला जाएगा. अगर वो भी नहीं होती तो एल्स पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा. अब एल्स पार्ट जो ऑप्शनल है तो आपकी मर्जी है. इफ़ नन ऑफ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड इन द चेन ऑफ कंडीशंस, अगर आप चाहते हो कि कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती, जो भी मेरी कंडीशंस उस चेन के अंदर हैं, तो कुछ भी नहीं होना चाहिए. तो उस केस के अंदर एल्स पार्ट जो है वो ऑप्शनल है, राइट? अगर आप चाहते हो कुछ होना चाहिए, समथिंग शुड बी हैपन्ड, राइट? इफ़ नन ऑफ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड अवेलेबल इन द चेन, देन स्पेसिफाई दी एल्स. तब उस केस में आप एल्स स्पेसिफाई कर दो, राइट? तो वही यहाँ पे सामने लिखा हुआ है कि मल्टीपल इफ़ किस सिनेरियो में यूज़ किया जाता है. सेटअप चेन ऑफ कंडीशंस. सेकंड, उसका समझने का तरीका, इफ़ वन कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड, मूव टू दी नेक्स्ट अवेलेबल कंडीशन, राइट? एग्जिस्ट इन दी चेन ऑफ कंडीशंस, राइट? दिस इज़ दी एक्चुअली द सिनेरियो, राइट, और द केस स्टडी, राइट, वेयर we should use multiple if. Okay, so let's understand the syntax of multiple if. So this is the syntax of the multiple if. See, now in the if, now पहला if पे चेक करो आप, राइट? तो यहाँ पर मैंने जो भी मेरी चेन के अंदर मेरी पहली कंडीशन है, राइट, अगर वो वैलिडेट नहीं होती, वो सेटिस्फाई नहीं होती, तो वो चेन के अंदर जो सेकंड कंडीशन है वहाँ मूव कर जाएगा. अगर वो भी वैलिडेट नहीं होती तो एल्स पार्ट में whatever the instructions are written will be executed, right? So this is the syntax of the multiple if, right? Again, else part is optional as I said, right? If none of the conditions are satisfied available in the chain of conditions, right, then else part will be executed. And if you want nothing should be executed, then no need to specify the else part. Now लेट्स सी द सम प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ऑन द मल्टीपल इफ़. तो पहली प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि राइट ए प्रोग्राम इनपुट परसेंटेज, एक परसेंटेज इनपुट करवाना है और उसके हिसाब से ग्रेड सेटअप करना है, राइट? अगर परसेंटेज 90 से ज़्यादा है तो ग्रेड ए देना है, अगर 80 से ज़्यादा है तो ग्रेड बी देना है, अगर 70 से ज़्यादा है तो ग्रेड सी देना है, नहीं तो ग्रेड, मैंने मिस हो गया, मेरा एक्चुअली टाइपो मिस्टेक है, तो ग्रेड डी दे देते हैं, राइट? ग्रेड डी आना चाहिए. तो यहाँ पे टाइपो मिस्टेक है. आप प्लीज़ जब आप ये नोट्स में अपना ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखो तो यहाँ पे ग्रेड डी लिख लेना बेटा, राइट? तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को. सो ये मेरा पाइथन का आइडल इन्वायरमेंट है, राइट? तो यहाँ पर मैं पहले एक परसेंटेज इनपुट करवाता हूँ. सो आई एम एक परसेंटेज इनपुट करवाते हैं. अब देखो लिखने का तरीका क्या है. अब देखो यहाँ पे मैंने इंट लिखा, मुझे पता है इंट क्या एक फंक्शन है, राइट? तो फंक्शन स्टार्ट होता है ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट से, क्लोजिंग ब्रैकेट से. तो पहले ही ओपन और क्लोज कर लो ताकि आप ब्रैकेट बंद करना भूल ना चाहो, राइट? फिर उसके अंदर आप लिखो इनपुट. तो यहाँ पे भी ब्रैकेट जो अपने क्लोज करने क्लोज कर लो और ओपन करने ओपन कर लो, राइट? पहले से करके रख लो. फिर इसके अंदर जाके लिखो प्लीज़ एंटर परसेंटेज,
राइट। तो ये एक मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट होगा। अभी ग्रेड डिसाइडेड नहीं हुआ, राइट। तो ग्रेड अभी क्या डाल देते हैं, नन डाल देते हैं, ठीक है। तो नन किस टाइप का वेरिएबल है, स्पेशल टाइप का वेरिएबल है, राइट, याद रखना। और अब एज पर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अगर परसेंटेज 90 से ज़्यादा है तो ग्रेड ए आना चाहिए, अगर 90 से ज़्यादा नहीं है पर 80 से ज़्यादा है तो ग्रेड बी आना चाहिए। तो उस चेन के अंदर ये कुछ कंडीशंस हैं, राइट। तो अगर मेरी पहली कंडीशन मैट नहीं करेगी तो ही वो दूसरी कंडीशन पे जाएगा, दूसरी कंडीशन मैट नहीं करेगी तो ही वो तीसरी कंडीशन पे जाएगा, तीसरी कंडीशन अगर मैट नहीं करेगी तो ही वो एल्स पार्ट में जाएगा, राइट। तो आपके इस चेन ऑफ कंडीशंस में टोटल कितनी कंडीशंस हैं, टोटल 3 कंडीशंस हैं, राइट। तो यहाँ पे देखते हैं इफ़, तो यहाँ लिखा अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 90 है, राइट। अब ब्रैकेट इफ़ के बाद आप चाहो लगा सकते हो, चाहे ना लगाओ, मर्जी आपकी, मैं लगा देता हूँ, राइट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। इससे सिंटेक्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप बिना ब्रैकेट से भी काम कर सकते हो। तो अगर ऐसा है तो ग्रेड क्या हो जाना चाहिए, ग्रेड ए हो जाना चाहिए। एल्स एलिफ, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगर आपको सिंटेक्स दिखाता हूँ तो सिंटेक्स में यहाँ पे एलिफ यूज होगा, एल्स इफ़ नहीं लिखना, एलिफ, ओके, याद रखना इस बारे में। तो यहाँ पर है एलिफ, अगर परसेंटेज 80 से ज़्यादा है, राइट, तो ग्रेड क्या आ जाएगा आपका, बी आ जाएगा, राइट। उसी तरह से अगर परसेंटेज 70 से ज़्यादा है, राइट, तो ग्रेड आ जाएगा सी, नहीं तो ग्रेड आ जाएगा डी, राइट। और यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा प्रिंट योर ग्रेड इज दिस वन, राइट। इसको सेव कर लेते हैं, इसको रन करते हैं। प्लीज़ एंटर परसेंटेज, मैंने यहाँ पे 90 डाला, सी क्या आया, ग्रेड बी। देखो ए क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे साफ लिखा हुआ अगर परसेंटेज 90 से ज़्यादा हो तो ही ग्रेड आएगा। मैं कि 90 पॉइंट भी आएगा तो ए आ जाएगा, राइट। 90 से ऊपर होना चाहिए तो ही ग्रेड आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, नहीं तो ग्रेड बी आ जाएगा। क्योंकि वो क्यों बी आया, क्योंकि वो 80 से ज़्यादा है, राइट, पर आपका 90 से कम है, 90 से कम है, राइट, 90 या 90 से कम है तो ग्रेड बी आएगा, राइट। आगे चेक करके दिखाता हूँ आपको मैं, रुको, कोई बात नहीं, नेक्स्ट सिनेरियो हम चेक कर लेते हैं। हम अब इस बार मार्क्स 75 डालते हैं। अब 75 के केस में क्या आएगा, आपका मार्क्स जो हैं वो 7, यहाँ पर देखो 75 क्या 90 से ऊपर है, नहीं, तो इस वाले इफ़ में नहीं जाएगा। यहाँ पर देखो 75 क्या 80 से ज़्यादा है, नहीं, तो ग्रेड बी भी नहीं है। क्या 75 70 से ज़्यादा है, यस, तो ग्रेड क्या आएगा, सी। अब देखते हैं कि क्या सी ग्रेड प्रिंट करता है कि नहीं करता, इसको रन करके देखते हैं। मैंने जानबूझ के यहाँ पे डाला 75, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, ग्रेड सी। अब मैं डालता हूँ मान लो 65, तो 65 90 से भी ज़्यादा नहीं है, 65 80 से भी ज़्यादा नहीं है, 65 70 से भी ज़्यादा नहीं है, तो ग्रेड क्या आना चाहिए, डी। लेट्स वैलिडेट। यहाँ पे डाला मैंने, सॉरी 65, ग्रेड क्या आ गया बेटा, डी। तो इट इज़ वर्किंग इन ऑल केसेस, राइट। तो हमने ये बहुत अच्छे से हमने वैलिडेट कर लिया। ओके, सो वी आर डन विद फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज कि राइट ए प्रोग्राम, इनपुट 1 डिजिट नंबर, एक 1 डिजिट नंबर इनपुट करना है, राइट, टिल 3, मतलब कि या तो यूज़र 1 डालेगा, या तो 2 डालेगा, या तो 3 डालेगा, राइट। इसके अलावा कुछ वो डालेगा तो कुछ और डिस्प्ले होना चाहिए। अभी आपके सामने स्क्रीन पर आ जाता है कि अगर उसने 1 डाला तो स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए ONE1, अगर उसने 2 डाला तो स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए TWO2, अगर उसने 3 डाला तो स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए 3, नहीं तो प्रिंट होना चाहिए रॉन्ग नंबर, राइट। अगर उसने 4 5 या वट, ठीक है, बियॉन्ड 3 एनी नंबर डाला तो रॉन्ग नंबर प्रिंट होना चाहिए, राइट। लेट्स सी, इसको आप प्लीज़ बेटा उतार लो। दिस इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल इफ, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक नंबर हम इनपुट करवाते हैं, प्लीज़ एंटर नंबर इन बिटवीन 1 to 3,
राइट। यहाँ पे लिखा अगर नंबर इस नंबर नाम के वेरिएबल में अगर एक है, देखिए अगर एक इसके अंदर एग्जिस्ट करता है तो डबल इक्वल टू लगेगा, राइट। अगर एक इसके अंदर एग्जिस्ट करता है तो स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए ONE1, राइट, LF, राइट। अब अगर इसके अंदर 1 एग्जिस्ट नहीं करता तो चेक करो तो क्या इसके अंदर 2 एग्जिस्ट करता है। अगर 2 एग्जिस्ट करता है तो स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए 2। अब अगर मान लो 2 भी एग्जिस्ट नहीं करता तो चेक करो क्या नम के अंदर 3 एग्जिस्ट करता है। अगर 2 नहीं करता तो 3 चेक करो, अगर वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाना चाहिए। और अगर 3 भी एग्जिस्ट नहीं करता तो मैसेज आना चाहिए रॉन्ग नंबर, राइट, रॉन्ग नंबर। अब लेट्स सी, अब इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हर केसेस के अंदर ये प्रोग्राम चलता है कि नहीं चलता। हम 1 भी डालेंगे, हम 2 भी डालेंगे, हम 3 भी डालेंगे और 3 के बियॉन्ड भी कोई नंबर डाल के चेक करेंगे एंड विल सी दैट विल इट वर्क इन ऑल केसेस और नॉट। सो लेट्स सेव इट एंड देन रन इट। सो मैंने यहाँ पे 1 डाला, देखो इट इज़ वर्किंग फाइन। नाउ अगेन रन करते हैं, इस बार मैंने 3 डाल देता हूँ, इट्स प्रिंटिंग 3। और अगेन रन करते हैं, इस बार मैं डालता हूँ 7, क्या आ गया, रॉन्ग नंबर। सो दिस प्रोग्राम इज़ वर्किंग इन ऑल केसेस, राइट। ठीक है, तो आप बेटा प्लीज़ इसका भी आंसर, सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आप लिख लो बेटा, हैं, और अपने लैंग्वेज में भी नीचे लिख लेना। कुछ आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छा बोल दिया है, राइट, तो उसको अपनी लैंग्वेज में चाहे हिंदी में उसको लिख लेना प्लीज़, राइट, ताकि आपको याद रहे कि ये डबल इक्वल टू का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये किस टाइप का ऑपरेटर है, ये आपका एक रिलेशनल ऑपरेटर है, राइट, तो लिख लेना अपने हिसाब से। एनीवेज, सो लेट्स मूव टू दी बैक। ओके, तो यही 2 क्वेश्चंस थे आपके बेटा मल्टीपल इफ़ के। दीज आर ओनली द 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स ऑफ मल्टीपल इफ़। सो नेक्स्ट चलता है नेस्टेड इफ़, राइट। अब सिंपल की वर्ड्स में बताता हूँ नेस्टेड इफ़ होता क्या है, वो नाम से ही पता चल रहा होगा। द इफ़ विद इन द इफ़ इज़ नोन एज नेस्टेड इफ़, मतलब इफ़ के अंदर एक और इफ़, राइट, तो ऐसे चीज़ को बोला जाता है नेस्टेड इफ़, राइट। एक सिंपल टर्मिनोलॉजी में मैंने आपको डिफाइन कर दिया नेस्टेड इफ़। वैसे होता क्या है, तो पहला है कि बोलने का तरीका है कि जब हमें रिलेशनशिप बिठाना हो, ये रिलेशनशिप बिठाना हो कि एज पर दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट, लिसन केयरफुली, एज पर दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिस कंडीशन इज ट्रीटेड एज ए पेरेंट कंडीशन एंड दैट कंडीशन इज ट्रीटेड एज ए चाइल्ड कंडीशन। अगर आपको ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एनालाइज करने के बाद, ठीक है, तब वो वाली जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो सॉल्व होगी बाय यूजिंग नेस्टेड इफ होगी, राइट। नहीं समझ में आया, हम आगे बढ़ते हैं। सेटअप रिलेशनशिप ऑफ आउटर एंड इनर कंडीशन, तो एक बाहर वाली कंडीशन होगी, एक अंदर वाली कंडीशन होगी, राइट। तो अंदर वाली कंडीशन तभी चेक होने जाएगी अगर बाहर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो आपके सामने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी और उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि कौन सी बाहर वाली कंडीशन बनेगी और कौन सी अंदर वाली कंडीशन बनेगा, और उसके बेसिस पे आप नेस्टेड इफ आप यूज़ करोगे, राइट। सो इनर कंडीशन विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली इफ आउटर कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अगर हो जाती है तो ही इनर कंडीशन चलेगी, राइट। नाउ चेकिंग इनर कंडीशन, राइट, इनर कंडीशन का जो चेक होना है वो डिपेंड करता है आउटर कंडीशन का सेटिस्फाई होने पर, राइट। सो ऐसे वाले सिनेरियोस के अंदर, ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपने एनालाइज किया, एनालाइज करने के बाद आपको ये वाला सिनेरियो आपके बन के आ रहा है। जब ऐसा वाला सिनेरियो बन के आ रहा है तो इसका मतलब कि दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट विल बी सॉर्टेड आउट बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ नेस्टेड इफ, राइट। ये तो सिंपल टर्मिनोलॉजी में मैंने बताया था, इफ विद इन द इफ इज नेस्टेड इफ। सो दीज आर द काइंड ऑफ द केसेस, राइट, और द सिनेरियोस वेयर द नेस्टेड इफ concept will be fit. Okay, let's move on the syntax part. This is the syntax as I said. Now see the second if, right, जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये if, right, belong इस if के अंदर साथ जो कंडीशन है that is the inner condition, और ऊपर वाले if के साथ जो कंडीशन है वो outer है, राइट। तो डिपेंडेंट हो गया। अगर ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो नीचे अंदर जाएगा ही नहीं, जब अंदर जाएगा नहीं तो वो चेक होगी ही नहीं, राइट। ध्यान से देखो,
राइट, उस इफ़ का एल्स है, आपकी मर्जी है, एल्स पार्ट इज़ ऑप्शनल, ठीक है, चॉइस आपकी है कंप्लीट। आप चाहो तो अगर आपको लगता है कि एक सेकंड वाली कंडीशन अगर मेट करती है, इसके अंदर इफ़ लगाना है एक और, तो आप एक और इफ़ इसके अंदर भी लगा सकते हो, राइट। तो ये वाला जो फर्स्ट वाली जो कंडीशन हो जाएगी वो ग्रैंड पेरेंट बन जाएगा, राइट। तो ये वाला पेरेंट बन जाएगा और नीचे अंदर वाला जो होगा वो चाइल्ड बन जाएगा। क्लियर है डाउट? ठीक है, दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द नेस्टेड इफ, हाउ टू राइट द नेस्टेड इफ, राइट। सो लेट्स मूव ऑन द डेमो पार्ट। तो पहले एक छोटा सा एक डेमो प्रोग्राम बनाते हैं नेस्टेड इफ के ऊपर, और उसमें हम ये पता करने की कोशिश करते हैं यार क्या क्या आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट हो सकते हैं, राइट, ताकि आपको फ्लो पता चल जाए कि यार कब अंदर कौन सा इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। अभी करते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल मैं एक नंबर इनपुट करवा रहा हूँ, सिंपल का प्लीज़ एंटर नंबर, राइट, एक नंबर इनपुट करवाया और यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, अभी बाद में बताता हूँ, राइट, ठीक है। मुझे लिखने दो पहले। ठीक है, आपके सामने मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम रेडी कर दिया। ओके, अब सपोज़ करो मैंने डाला 19, इफ़ आई एंटर 19, राइट, तो आप थोड़ी देर के लिए सोचो कि 19 अगर यूज़र डालता है तो स्क्रीन पर क्या प्रिंट होगा, राइट, थोड़ी देर के लिए सोचो, ठीक है। अब देखो 19 जो है क्या वो 10 से बड़ा है? यस, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? ए, राइट, तो ए प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? क्या 19 20 से बड़ा है? नहीं, 19 20 से बड़ा नहीं है, तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं। जब इसके अंदर जाएगा नहीं तो इसके अंदर वाली जो कंडीशन है नम 30 ये भी चेक नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, अंदर ही नहीं गया, राइट। तो अंदर ही नहीं गया तो क्या प्रिंट होगा 19 के केस में? सिंपली ए, राइट। और आपने अगर चेक करना है कि ए प्रिंट हुआ है कि नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा, एक बार इसको रन कर लेते हैं और यहाँ पे डाला 19, देखो, राइट, एज आई सेड कि क्या प्रिंट होगा? ए, राइट। इसको बंद करते हैं। अब देखते हैं कि अब मैंने डाला इस पर डालता हूँ मैं 25, ध्यान से देखना, इस बार डालता हूँ 25। क्या 25 10 से बड़ा है? हाँ जी, क्या प्रिंट होगा? ए। क्या 25 20 से बड़ा है? हाँ जी, क्या प्रिंट होगा? बी, राइट। क्या 25 इक्वल टू इक्वल 30 है? मैं कि क्या नम वेरिएबल के अंदर 30 पड़ा हुआ है? नहीं, नम वेरिएबल के अंदर तो 25 पड़ा हुआ है, राइट। तो इस इफ़ के अंदर नहीं जाएगा जहाँ कर्सर मूव कर रहा हूँ। तो क्या इस इफ़ का एल्स पार्ट है? हाँ जी है। इसमें क्या लिखा हुआ है? डी, तो क्या प्रिंट करेगा? डी, तो इसका आंसर आएगा ए, फिर बी, ए के नीचे बी आएगा, मैं आपको करके दिखाता हूँ, ए के नीचे बी आएगा, राइट, और बी के नीचे डी आएगा। ध्यान से देखो, 25 ग्रेटर देन 10 ए, 25 ग्रेटर देन 20 बी, इज नम होल्ड्स 30? नो, इट होल्ड्स 25। तो इस इफ़ के अंदर जाएगा नहीं तो सी प्रिंट होगा नहीं, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? डी। नाउ लेट्स सी, ए के नीचे बी और बी के नीचे डी प्रिंट होता है कि नहीं होता। लेट मी सेव इट एंड देन रन इट, राइट। तो इस बार डाला मैंने 25, देखो ए बी और टी, राइट। क्लियर हो गया बात? अब मान लो कि मैंने डाला, इस बार डाला 9, चलो 10 ही डाल देते हैं, 10 डाल देते हैं। क्या 10 बड़ा है 10 से? नहीं, तो उसके इक्वल है। तो इस इफ़ के अंदर तभी जाएगा अगर नंबर 10 से बड़ा हो, नहीं तो नहीं जाएगा। तो पहली वाली कंडीशन जो है वो तभी मेट होगी अगर नंबर 10 से बड़ा है। नंबर 10 से बड़ा है तो अंदर जाएगा नहीं, कुछ भी चेक नहीं होगा। तो क्या इस वाले इफ़ का एल्स है? हाँ जी है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा? ई, राइट। तो स्क्रीन पर ये प्रिंट हो जाएगा। इसको सेव करते हैं
और इसको रन करते हैं, राइट। और इस पर डाला मैंने 10, देखो क्या प्रिंट हो गया, ई। क्लियर हो गया डाउट, राइट। ये किस तरह से आपका चलता है, राइट, आपका नेस्टेड इफ, राइट, इसका फ्लो कैसे है। तो इस क्वेश्चन का भी बेटा आप आंसर लिख लो और अपने हिसाब से आउटपुट अगर जैसा देख लो ज़रा, राइट। कुछ और नंबर चेक आप भी बनाना और चेक करके देखना कि यार मैं अगर 56 डालता हूँ तो क्या होगा, मैं अगर 30 डालूँगा तो क्या होगा, राइट। तो आप वो खुद करना चेक, तो आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि एक राम का है, राइट। सुनना ज़रा इसकी स्टोरी सुनना, तब आपको और अच्छे से, अगर नहीं भी क्लियर हुआ नेस्टेड इफ कोई बात नहीं, इस वाले डेमो से पक्का क्लियर हो जाएगा आपका, राइट। मान लेते हैं कि राम ना मैथ्स में बड़ा होशियार है। राम मैथ्स में तो आराम से 95 भी ले आता है, कभी कभार 100 भी ले आता है, राइट। उसके पापा ने शर्त लगाई, उसको बोला कि भैया मैं तुझे कार दूंगा लेके, कार तभी लेके दूंगा अगर तेरे फिजिक्स के अंदर 90% से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, राइट, और मैथ्स के अंदर 95% से ज़्यादा आते हैं। फिजिक्स में 90 से ज़्यादा और मार्क्स में मैथ्स में 95 से ज़्यादा। साथ में उसने पापा ने ये बोला कि पहले तेरे भाई फिजिक्स के मार्क्स चेक करूँगा, मैं मैथ्स में तो ले ही आता है, पहले मैं तेरे फिजिक्स के मार्क्स चेक करूँगा, अगर तेरे फिजिक्स में 90 नहीं आए तो मुझे मैथ्स के मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, राइट, कुछ नहीं लेके दूंगा, राइट। तो फर्स्ट चेक फिजिक्स मार्क्स, इफ दैट इज नॉट फिलफिल्ड, अगर वो फिलफिल नहीं हुआ देन मैथ्स मार्क्स विल नॉट बी चेक्ड एट ऑल, राइट। तो अगर इसमें देखा जाए पेरेंट और आउटर कंडीशन कौन सी होगी, पेरेंट कंडीशन कौन सी होगी, 90% मार्क्स इन फिजिक्स की। पहले मुझे राम क्या सोचेगा, यार मुझे फिजिक्स में 90% तो पहले लाने ही लाने हैं, राइट। और उसके बाद अगर उसमें ले आता हूँ 90% तो मैथ्स की परसेंटेज को कंसिडर किया जाएगा, नहीं तो मैथ्स की परसेंटेज को कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। तो मैथ्स की जो कंडीशन है वो आपकी चाइल्ड बन गई, राइट। क्लियर होगी बात अच्छे से, किस कंडीशन को पेरेंट बोलते हैं, किस कंडीशन को चाइल्ड बोलते हैं, कौन सी कंडीशन आउटर की तरह एक्ट करेगी और कौन सी कंडीशन इनर की तरह एक्ट करेगी, राइट। दिस इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम सॉल्व करते हैं। ओके जी, तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एज यूजुअल। सो यहाँ पे डाल देते हैं प्लीज़ एंटर फिज़िक्स परसेंटेज, ठीक है। और यहाँ पे डालते हैं PM, कॉपी करते हैं, Ctrl+C, और यहाँ पे हो गया MM मैथ्स मार्क्स, मैथ्स परसेंटेज, ये हो गया फिज़िक्स परसेंटेज, ये होगी मैथ्स परसेंटेज, और यहाँ पे डाल देते हैं मैथ्स। क्लियर होगी बात, इतनी सी बात। चलो जी, अब यहाँ पे क्या है, फिज़िक्स की अगर परसेंटेज 90 से ज़्यादा है और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो चेक करेंगे कि मैथ्स की परसेंटेज क्या 95 से ज़्यादा है। अगर 95 से ज़्यादा है, राइट, तो राम को कार मिलेगी, राइट, राम विल गेट कार, राइट। नहीं तो एज पर दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, साइकिल तक नहीं मिलेगी, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, सारी मेहनत खराब, राइट। तो अब रन करके देखते हैं इसको सिंपली, बस दिस इज द आंसर ऑफ द सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे रन करते हैं तब आपको अच्छे से और फंडा क्लियर हो जाएगा। यहाँ लिखा कि भाई अपनी फिजिक्स की मार्क परसेंटेज डालो, मैंने डाला 87। अब 87 डालते ही वो अंदर, अब 87 डाला और यहाँ पे डाला मैंने मान लो 98, मतलब उसके मैथ्स में तो बड़े अच्छे नंबर आते हैं एज यूजुअल, राम बहुत गुड है मैथ्स के अंदर, राइट। तो कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, राइट। तो आप चाहते हो कि यू विल गेट नथिंग, राइट, यू विल गेट नथिंग, ये मैसेज आना चाहिए, लेट्स से आप चाहते हो, राइट। तो कैसे करोगे इसको, वो भी मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा देता हूँ आपके सामने। और अगर मैथ्स में उसके मार्क्स, अगर मैथ्स में भी बाई चांस वो परफॉर्म नहीं कर पाता ढंग से, तो राम विल गेट नथिंग, राम विल गेट नथिंग, बिग नथिंग, राइट, कुछ नहीं मिलेगा भैया को, राइट। अगर उसके फिज़िक्स में ही नहीं मार्क्स अच्छे आए,
राइट। तो यहाँ पे प्रिंट आएगा यू डिड नॉट परफॉर्म वेल इन फिजिक्स, राइट। सो you will get nothing, राइट। आपने फिजिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आपको कुछ नहीं मिलेगा, राइट। ये ऐसा प्रिंट हो जाएगा, राइट, अगर आप चाहते हो, राइट, ऐसा एल्स अगर लिखना चाहते ही हो, ठीक है। अब दोबारा से रन करते हैं। आपको यहाँ डाला मैंने 98% पे, ओ भाई साहब, राइट, 97% मैथ्स के अंदर, तो क्या आ जाएगा, राम विल गेट कार। हो गया ना कंडीशन मेट। हम दोबारा से रन करते हैं इसको, ज़रा दोबारा से रन करते हैं। और इस बार मैंने डालता हूँ मार्क्स में 92, फिज़िक्स में 92 और 90 इसमें आए 85। अच्छा नहीं कर पाया बेचारा मैथ्स के अंदर। राम विल गेट नथिंग, राइट, सिंस ही परफॉर्म्ड गुड इन फिजिक्स बट मैथ्स में वो अच्छा नहीं कर पाया, राइट। इस कारण से उसको कुछ नहीं मिला, राइट। क्लियर होगी बात। दोबारा से रन करते हैं प्रोग्राम। इस बार इसको फिज़िक्स में ही इसके अच्छे नंबर नहीं आए, लेट्स से अगर फिज़िक्स में ही अच्छे नंबर नहीं आए, चाहे भले उसके मैथ्स में 100 आ गए हों, राइट, तो वो आगे चेक ही नहीं करेगा, तो मैसेज आ जाएगा यू डिडंट परफॉर्म वेल इन फिजिक्स, सो यू विल गेट नथिंग, राइट। रन करते हैं इस प्रोग्राम को ज़रा दोबारा से। इस बार मैं डालता हूँ 85, राइट, और डाला यहाँ पे मान लो 100 नंबर आ गए, क्या मैसेज आएगा, यू डिडंट परफॉर्म वेल इन फिजिक्स, सो यू विल गेट नथिंग, राइट। So this is the answer of the second problem statement, right? So in this session I have tried my best to explain the multiple if, nested if, और उन पे हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स भी करा, राइट। तो आप अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा से देख लेना और अपने जो भी क्वेरीज हैं वो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लॉक कर देना, राइट, विल रिप्लाई, राइट। ओके, थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय।